Subscribe now and press the bell icon. Never miss. ओम नमो नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का फल क्या होता है? श्री सत्यनारायण व्रत को करने की विधि क्या होती है? श्री सत्यनारायण व्रत किस दिन करना चाहिए? सबसे पहले श्री सत्यनारायण व्रत किसने किया था? आइए श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनते हैं और इन सब बातों को जानते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। पावन और पवित्र कर देने वाली श्री सत्यनारायण जी की कथा को आज हम सुनेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो नारायण। एक बार नौनी शरण तीर्थ में शौनिक आदि ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वक्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा जप या तप बताइए जिससे मनुष्य थोड़े समय में ही घोर पाप से छूटकर मन वांछित फल को प्राप्त कर लें। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी जन कल्याण हेतु मनुष्यों की भलाई करने की इच्छा अपने मन में लेकर अनेकों लोकों में भ्रमण करने लगे। मनुष्य लोक में पधारने पर जहां नारद मुनि आकर देखते हैं कि अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए अनेक मनुष्य अपने पाप कर्मों से दुख भोग रहे हैं, उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिसके करने मात्र से मनुष्यों का दुख दूर हो जाए और दुख का अंत हो जाए। नारद जी अपने मन में ऐसा विचार करके विष्णु लोक में पहुंच गए, जहां शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण कर वनमाला पहने हुए ऐसे भगवान के नारद जी ने दर्शन किए। भगवान विष्णु जी को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, मैं आपके रूप को नहीं जानता हूं, आप तो अनंत शक्ति के स्वामी हैं। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। आप सब गुणों से रहित हैं और सब गुणों की खान हैं। हे भक्तों की पीड़ा, कष्ट और दुखों को हरने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। नारद जी के मुख से स्तुति सुनकर भगवान नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहां पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहिए। तब
नारद जी बोले, मैं जो मनोरथ लेकर आपके पास आया हूं सो मैं वो आपसे कहता हूं। पृथ्वी लोक में अनेक पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आप मुझ पर दया रखते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं तो बताइए, मैं वो सुनना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है। मैं आपको अवश्य बताऊंगा। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। उसे मैं तुमसे कहता हूं। सत्यनारायण भगवान का व्रत विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग सकता है और अंत समय बैकुंठ को जा सकता है। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? ये व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, भगवान सत्यनारायण का व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला है। धन्य धनादि की वृद्धि करने वाला है। सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से एकत्रित होकर मित्रों, ब्राह्मणों, बंधु और बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की जा सकती है। पूजा के लिए भक्ति भाव से केले का फल, घी, दूध का पंचामृत, गेहूं के आटे की पंजीरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। जहां गेहूं का आटा ना मिले वहां चावल के चूने की पंजीरी बनाएं। शक्कर डालें, ना हो तो गुड़ मिलावे। सवा सेर से सवा मन तक जैसी श्रद्धा हो उतना प्रसाद बनाएं। प्रेम से मित्र, बंधु, बांधवों सहित कथा सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। फिर बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन होकर रात्रि भर जागरण करें। जो मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत को विधि पूर्वक करता है वो पृथ्वी पर समस्त सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ में जाता है। इस कलयुग में ये छोटा सा उपाय बड़ा फल देने वाला है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस व्रत को जिसने किया था उसको मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में शतानंद नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वो नित्य ही धरती पर इधर उधर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले
विष्णु भगवान ने एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास गए और पास जाकर पूछने लगे, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर इस तरह घूमते रहते हो। तब शतानंद बोले, महाराज, मैं जाति का ब्राह्मण हूं और अति निर्धन हूं। भिक्षा के लिए धरती पर फिरता रहता हूं। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो वो बतलाइए। तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का सारा विधान सनातन को समझाकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब वो शतानंद ब्राह्मण बोले, मैं अवश्य ही इस बूढ़े ब्राह्मण के बताए हुए व्रत को करूंगा। इस चिंता में उसको रात्रि में नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण का व्रत करने का विचार कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा। घर आकर उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। इसके करने से वो शतानन ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया और उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और वो सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। फिर शतानन श्री सत्यनारायण के व्रत को हर महीने करने लगा। अंत में सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य विधि विधान से करता है वो सभी प्रकार के दुखों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा ही भगवान नारद जी से कहते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, शतानंद के बाद फिर इस व्रत को किसने किया? हमारी आगे सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो। एक समय वो शतानन अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया। लकड़ियों को द्वार पर रखकर वो ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी। वो प्यास को भूल गया और उसने शतानंद को प्रणाम करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, तुम ये किसका पूजन कर रहे हो और इसके करने का क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझे बताइए। शतानंद ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी कृपा से ही मेरे घर में धन संपदा की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर वो प्रसाद खाकर जल पीकर वहां से चला गया। श्री सत्यनारायण का ध्यान करके मन में विचार करने लगा कि लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करने की
पूजा सामग्री खरीदूंगा। ये सोचते हुए वो अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए ऐसे नगर में जा पहुंचा जहां धनवान लोग रहते थे। उस नगर में उसे लकड़ियों का दाम दोगुना मिल गया। वो बड़े ही प्रसन्न मन से दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की अन्य सामग्रियों को खरीदकर अपने घर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो लक्कड़हारा धनवान हो गया और संसार के समस्त सुख भोगने लगा। अंत में वो बैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूं। उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तति साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी बहुत सारा धन लेकर नाव से आया। नाव को नदी के किनारे खड़ी करके विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो क्या कृपा करके आप मुझे बताएंगे? तब महाराज उत्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, अतुल तेज वाले भगवान श्री सत्यनारायण का हम पूजन कर रहे हैं। बंधु बांधवों और मित्रों के साथ मैं ये व्रत पुत्र आदि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य बड़े आदर से बोला, राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से क्या मुझे संतान प्राप्ति होगी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। फिर राजा ने व्यापारी को व्रत करने की सारी विधि बतलाई। सारी विधि को सुनकर व्यापारी खुश होकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में बताया और कहा, जब मेरी संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस व्यापारी के घर में 1 वर्ष के अंदर ही एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति कलावती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलवाया, हे स्वामी, आपने कलावती के जन्म से पहले ही जिस व्रत का संकल्प किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं? व्यापारी ने कहा कि हे प्रिय, उस व्रत को इसके विवाह के समय पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो व्यापार करने चला गया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात वो जब घर पे आया तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा।
तो तुरंत ही दूत बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश की जाए। दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां से लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख व्यापारी ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय भी उस व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की। अब तो सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि हे वैश्य व्यापारी, जा, तुझे अत्यधिक दुख मिले। विवाह के बाद वैश्य व्यापारी अपने दामाद को संग लेकर नाव में सवार होकर समुद्र के किनारे स्थित रत्नासार नगर में व्यापार करने के लिए गया। वे दोनों चंद्रकेतु राजा के राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। उस चोर ने राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देख धन को व्यापारी की नाव में फेंक दिया और वहां से भाग गए। राजा के सैनिकों ने उन व्यापारियों की नाव में राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, महाराज, इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप इनको दंड देने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। भगवान के श्राप के कारण व्यापारी की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर सारी कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? अब तक तुम कहां थी? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोवांछित फल देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनी है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम इन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो और तुमने जो इनका धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, व्यापारियों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किए। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महाअनुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। अब तुम इस कैद से
स्वतंत्र हो। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों व्यापारी अपने घर चले आए।